अस्सलामुअलैकुम जी नाजरीन, आज मैं आपके साथ गुजरात में एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया कि एक आदमी अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर नादरा के दफ्तर जो ड्यूटी करती है उसको छोड़ने जाता है। और जब दफ्तर में वो पहुंच जाती है, अपने दफ्तर बैठ जाती है कुर्सी पर, कैबिन में पहुंचकर वो शौहर क्या करता है, वो भी साथ अंदर चला जाता है। वो साथ पिस्टल लेके आता है, पिस्टल निकालता है और अपनी बीवी को मुबैना तौर पर फायर मार देता है। जब उसको फायर लग जाता है वो गिर जाती है। उसके बाद ये खुद अपने आप को भी फायर मार लेता है और इस तरह ये भी मौका पर ही गिर जाता है। वहाँ पर रश होता है, आवाम खड़ी होती है, लाइनें लगी होती हैं। वहाँ दफ्तर में ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन जो हैं वो सारे डर जाते हैं और भगदड़ मच जाती है। सब लोग चीखे मारते हैं, आहो पुकार शुरू हो जाती है और वहीं से कोई बंदा 15 पर कॉल कर देता है और थाना सिविल लाइन की पुलिस मौका पर आती है और इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। ये वाकया क्यों पेश आया और उसकी क्या वजह बनी थी, उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गुजरात में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल की उम्र 47 साल बताई जा रही है और उसकी बीवी का नाम है अंबर। अंबर की उम्र जो है वो 42 साल है। अल्लाह ताला ने बिलाल और अंबर को 3 बच्चे दिए, जिनमें से सबसे बड़ी बेटी और उसके बाद 2 बेटे। बेटी जब जवान हुई, इन्होंने रिश्ता जो है अपनी बेटी का कर दिया। बेटी जो है अब अपने शौहर यानी खामद के साथ सऊदी अरब में रहती है। जो 2 बेटे हैं वो पाकिस्तान में ही इनके पास हैं, लेकिन अभी वो पढ़ रहे थे, लेकिन है जवान। उनमें एक का नाम मंसूर, दूसरे का नाम मोईद। अब होता क्या है कि इनके दरमियान कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। पिछले 15 दिन से इनके घर में कुछ घरेलू तनाज़ात हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। 15 दिन ऐसे ही काम चलता रहा। ये 15 दिन इसने ऐसा किया कि पहले ये खुद अपनी बेगम को, अंबर को मोटरसाइकिल पर बैठाता था और उसको ड्यूटी पर उसके दफ्तर छोड़ता था और घर आ जाता था, फिर उसको लेने भी जाता था। लेकिन जो ही इनके दरमियान घरेलू तनाज़ात शुरू हो गए, 15 दिन तक चलते रहे। ये अपनी बीवी को भी मोटरसाइकिल पर छोड़ने नहीं जाता था। बीवी क्या करती थी, इन 15 दिनों में रिक्शा कोई करवाती, रिक्शे पर चले जाती और रिक्शे पर ही वापस आती। अब होता है कि 11 मई को ये सुबह जब उठते हैं, ये अपनी बीवी अंबर को बिलाल कहता है कि आज आपने रिक्शे पर नहीं जाना, मैं आपको खुद छोड़ के आऊंगा मोटरसाइकिल पर। अब इसकी बीवी जो अंबर है बड़ी खुश होगी कि चलो सुलह तो हो गई ना, आज ये मेरे साथ बात करने लग गया है। वो बड़ी खुश होती है कि चले ठीक है, मैं आज आपके साथ ही जाऊंगी। जब इन्होंने तैयारी शारी की, ड्यूटी का टाइम हो गया, बिलाल जो है इसका शौहर वो मोटरसाइकिल निकालता है और अंबर को कहता है कि बैठो। ये दोनों दफ्तर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दफ्तर जो है ये नादरा में मुलाजमत करती थी। नादरा में कुछ ब्रांचेस होती हैं, ये एग्जेक्टिव ब्लॉक था सर्वर रोड पर, वहां पर ये ड्यूटी करती थी। वहां पर जब ये पहुंचते हैं, मोटरसाइकिल बाइक जो है बाहर लगाते हैं, ये भी अपनी बीवी के साथ अंदर ही चला जाता है। क्योंकि जब पहले भी आता था, सारे सिक्योरिटी वाले इसको जानते थे कि ये अंबर का शौहर है। सिक्योरिटी वाले इसकी तलाशी भी नहीं लेते। लेकिन बात यह है कि जब वो मेटल डिटेक्टर चेक करने वाला जो आला होता है, जब ये उसमें से गुजरा, वो क्यों नहीं सायरन बजा। उसमें आवाज आनी चाहिए थी कि इसके पास कुछ है। पता नहीं वो खराब था या क्या बात थी, लेकिन सिक्योरिटी वाले को भी चाहिए था कि इसकी तलाशी ले लेता, क्योंकि एक पिस्टल ऐसी जगह पर लेके जाना जहां अवाम का रश होता है, गैर कानूनी है। और फिर नादरा के दफ्तर में
जब ये नाजरा के दफ्तर में पहुंचती है अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। जब कैबिन में कुर्सी पर बैठती है ये भी साथ अंदर चला जाता है, जाकर पिस्टल निकालता है जो साथ लेकर गया होता है और ठा फायर मार देता है वो मुबैना तौर पर अपनी बीवी अंबर को। जब उसको फायर लग जाता है उसकी बीवी नीचे गिर जाती है। उसके बाद दूसरा फायर ये खुद अपने आप को मारता है। ये दोनों मौका पर ढेर हो जाते हैं। वहां पर भगदड़ मच जाती है क्योंकि अवाम का रश लगा होता है और वहीं से कोई बंदा 15 पर कॉल कर देता है। थाना सिविल लाइन की पुलिस जो है मौका पर पहुंच जाती है और इनकी लाशों को अपनी तहवील में लेकर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया जाता है। दूसरी तरफ बच्चों को भी खबर पहुंच जाती है। बच्चे जो हैं फौरन मंसूर और मोहित मौका पर पहुंच जाते हैं। बच्ची जो है वो तो सऊदी अरब में है। जब बच्चे मौका पर पहुंच जाते हैं फिर पुलिस जो है एक FIR दर्ज करती है बेटे मंसूर की मुद्दइयत में 302 की बाप के खिलाफ। बात यह है कि अब पर्चा तो दर्ज हो गया लेकिन पकड़ना किसको है? वो बाप जिसके खिलाफ FIR दर्ज की गई वो तो खुद इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया है। बात यह है कि घरेलू तनाज़ात चलते रहते हैं लेकिन ऐसा कौन सा मसला था जिसकी वजह से बिलाल ने अंबर और अपनी जान भी दे दी। बिलाल ने अंबर की जान ली और उसके बाद अपनी जान भी गंवा दी और अब इस दुनिया की ठोकरें खाने के लिए वो 2 बच्चे मंसूर और मोहित बच गए हैं। बेटी तो चलो बड़ी है ना, शादीशुदा है। ये भी बच्चे बताए जा रहे हैं कि तकरीबन जवान हैं लेकिन अभी उन्होंने शादियां करनी है, सारा कुछ करना है। उनका क्या बनेगा? ये घरेलू तनाज़ात की वजह से यहाँ तक नौबत आ जाती है कि बंदा बच्चों का भी ख्याल नहीं करता। उन बच्चों का जिनकी खातिर बंदा सारी उम्र कमाता है और नौकरी करता है, वो भी नाजरा के ऑफिस में नौकरी करती रही, कमाता रहा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल बेहतर बन जाए, लेकिन जाते वक्त ये नहीं सोचा कि गुस्से की हालत में कि बच्चों का क्या बनेगा। गुस्सा उसको आया और घरेलू तनाज़ात की वजह से उसने अपनी बीवी और ख़ुद को फायर मारकर इस जान फानी से रुखसत हो गए हैं। इस वीडियो के बारे में आपने अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करना है और साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।